तो यहाँ पर माता देवहूति के बड़े महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन है। माता देवहूति, उन्होंने जो यहाँ पर उदाहरण प्रकट किया है, एक आदर्श पत्नी का है, एन आइडियल वाइफ। और इसी प्रकार से कर्दम मुनि एक आदर्श पति है, ही इज एन आइडियल हस्बैंड। यहाँ पर इन दोनों का, माता देवहूति और कर्दम मुनि, इनका जो गृहस्थ जीवन है एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है हम सब जो यहाँ पर गृहस्थ जीवन में हैं। इस उदाहरण के द्वारा हम सीख सकते हैं कैसे पति और पत्नी मिल करके, सहयोग करके दोनों भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों चीजें उनको उपलब्ध हुई। अगर हम अपना मन और हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य भगवान की भक्ति में प्रगति करना रखेंगे तो हमें विश्वास होना चाहिए हमारे भौतिक ऐश्वर्यों में कभी कमी नहीं आएगी। मूर्ख लोग भगवान की भक्ति को छोड़ करके भौतिक प्रगति के लिए प्रयास करते हैं। उनको ये ज्ञान नहीं है कि भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक सुख, समृद्धि, संपन्नता, ये सब हमारे पुराने कर्मों के द्वारा प्राप्त होती है, हमारे प्रयास के द्वारा नहीं। अगर प्रयास के द्वारा होता तो आज सभी लोग टाटा बिरला बन गए होते। लोग कम प्रयास नहीं करते। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदा, वेदों में बताया है हमें
उस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जिसको हम बदल सकते हैं। जिसको हम बदल ही नहीं सकते हैं उसके लिए प्रयास करने का क्या फायदा। प्रभुपाद जी बताते हैं, कोई दुखों के लिए प्रयास करता है क्या? आप में से कोई है? मैं रोज मन्नत मांगता हूं भगवान, भगवान दुख दो, बहुत सुखी हूं मैं। कोई नहीं। कोई प्रयास करता है, लोगों को जाकर के कहता है मुझे दुख दो, बहुत सुखी। कोई नहीं प्रयास करता है, लेकिन दुख फिर भी आता है। बिना प्रयास किए हुए दुख आता है, बिना इन्विटेशन के आता है। इसी प्रकार से प्रहलाद कहते हैं, सुख भी हमारे प्रयासों के द्वारा नहीं आता है। सुख दुख जो हमारे भाग्य में लिखे हैं वो आएंगे। प्रकृति हमसे प्रयास करवा लेती है, वो दूसरी बात है, पर अत्याधिक प्रयास करना, क्योंकि फिर कल से ऐसा नहीं सोचना प्रभु ने कहा है कि कोई प्रयास मत करो, चुप से बैठो घर में, अपने आप पास हो जाओ। बच्चे लोग यहाँ पे सोचेंगे फिर एग्जाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्लास में प्रभु जी ने बता दिया भाग्य में लिखा है तो पास हो जाएंगे। प्रयास भी एक फैक्टर है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, किसी भी फल को प्राप्त करने के लिए 5 चीजें जरूरी हैं। उसमें से प्रयास भी एक है, लेकिन सब कुछ प्रयास के ऊपर निर्भर नहीं है। अंत में सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है। आपके भाग्य में अगर नहीं है और आपने प्रयास नहीं किया है, लेकिन अगर भगवान चाहेंगे तो दे सकते। भक्त के जीवन में जो ऐश्वर्य आता है वो उसके भाग्य के द्वारा नहीं आता है, वो भगवान की कृपा है। हमारे कर्मों का फल नहीं, हमारे कर्म के फल तो जल करके राख हो जाते हैं। भगवान ये भगवद गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लगा है, भगवान स्वयं कहते हैं, योगक्षेमं व्याहामि अहम, उसका योग, उसका क्षेम, सब कुछ मैं देख रेख करता हूं। आई सप्लाई व्हाट ही रिक्वायर्स। मेरे भक्त को जो जरूरत पड़ती है मैं प्रदान करता हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कई बार हम लोग सोचते हैं, प्रभु जी मेरा बिजनेस बहुत डाउन हो रहा है, चल रहा है, भक्ति थोड़े 1 साल के बाद देख लूँगा, अभी मैं थोड़ा प्रयास कर लूँ बिजनेस चलाने के लिए। तो एक्चुअली ये मूर्खता है अगर हम ऐसा सोचते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए इतना सुंदर उदाहरण है। माता देवहूति ने अपने सारे ऐश्वर्य छोड़ करके भगवान की भक्ति में प्रयास किया, अपने शरीर को पूर्ण रूप से नेग्लेक्ट किया, अपनी सुंदरता के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, अपने बालों के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन कल से फिर माता जी लोग ऐसा मत सोचे कि हमें भी बाल बनाने की जरूरत नहीं है, हमें नकल नहीं करते। उस प्रकार की तपस्या उस समय की थी। कलयुग में तपस्या ये नहीं है कि तुम स्नान मत करो, बाल मत बनाओ, वो तपस्या नहीं है। कलयुग में तपस्या है सवेरे जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त समय में भगवान की मंगलारती अटेंड करो, भगवान के नाम का जप करो, ये कलयुग की तपस्या है। तो अगर हम ये समझ लें
कि किस प्रकार से अगर हम आध्यात्मिकता में प्रयास करेंगे, भगवान की कृपा से भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ पर स्पष्ट उदाहरण हम देख सकते हैं। कर्दम मुनि एक योगी की भांति, उनके पास में सब प्रकार की शक्तियां थी। अगर वे चाहते एक राजा की भांति रह सकते थे, लेकिन भगवान का भक्त जो है वो भौतिक सुख समृद्धियों के पीछे भागता नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से अगर उसे प्राप्त होता है तो उसका सदुपयोग करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं माता देवहूति ने अनेकों साल तक तपस्या की, अपने शरीर की भी देख रेख नहीं की, एकाग्र होकर के भगवान की भक्ति में बढ़ने के लिए प्रयास किया, और फल देखिए। अब आप यहाँ पर फल देख सकते हैं, दोनों प्राप्त हुआ। आध्यात्मिकता प्रगति प्राप्त हुई और भगवान की कृपा से उनके पति के आशीर्वाद से अब माता देवहूति को सारे भौतिक सुखों की भी प्राप्ति हुई। तो अब आप विचार कीजिए, क्या बेटर है, भगवान की भक्ति में प्रयास करना या भौतिकतावाद में बढ़ोतरी करने के लिए, प्रगति करने के लिए प्रयास करना? क्योंकि वो तो आपके कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कर्म में है, आप प्रयास करेंगे तो मिलेगा। कर्म में नहीं है, कितना भी प्रयास कर लेंगे नहीं मिलेगा। लेकिन ये कर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप भगवान की सेवा में अगर कुछ तपस्या करते हैं, जैसे माता देवहूति और कर्दम मुनि ने की, तो आध्यात्मिक प्रगति तो होगी ही, साथ साथ में भगवान के आशीर्वाद के द्वारा भौतिक वस्तुओं की, भौतिक सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहेगी हमारे जीवन में। ये हमें समझना चाहिए। इसलिए अगर कोई भक्त ऐसा सोचता है, प्रभु मेरा बिजनेस डाउन चल रहा है, 1 साल के लिए भक्ति नहीं करूँगा, 1 साल के बाद देखूँगा, उसकी गलत अंडरस्टैंडिंग है। जो एक सहारा भगवान का है, क्योंकि फाइनल देने वाला तो वही है, जो देवताओं के थ्रू भी मिलने वाला है वो भी सैंक्शन करने वाला भगवान ही है। इसलिए तो भगवत गीता में जो देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं उनको अल्प बुद्धि वाला कहा गया है। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। पहला तो ये, देवताओं से जो प्राप्त होगा टेम्परेरी है। पहले उनको ये ज्ञान ही नहीं कि वो सब टेम्परेरी है। क्या मिलेगा? स्वर्ग लोक को भी चला गया तो क्या मिलेगा? क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। जब हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे दोबारा धरती पर आना पड़ेगा। दूसरा, उनको ये ज्ञान नहीं है कि जो भी मुझे प्राप्ति हो रही है देवताओं के द्वारा, ये सब मुझे प्राप्त हो सकता है भगवान के द्वारा। क्योंकि जो देवतागण देने वाले हैं वो बिना भगवान के सैंक्शन के नहीं दे पाएंगे। मैं किसी देवता को प्रसन्न करता हूं तो देवता के पास में वो कैपेसिटी नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि आपको कुछ प्रदान कर सके। भगवान देवता को प्रदान करते हैं, देवता आपको प्रदान करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या रहता है? देवताओं की उपासना करने से टेम्परेरी फल मिलेगा और भौतिक बंधन मिलेगा संसार में।
भगवान की उपासना करने से जिस भौतिक फल की इच्छा के पीछे हम भाग रहे थे वो भी मिल जाएगा और हमारी इच्छा भी शुद्ध हो जाएगी। ध्रुव महाराज उन्होंने भगवान की उपासना की। वो शुद्ध मन से नहीं गए थे भगवान के पास में कि भगवान आपकी भक्ति करना चाहता हूं। ध्रुव महाराज गए थे एक राज्य लेने के लिए, अपने पिता से भी बड़ा, अपने दादा से भी बड़ा, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए गए थे। भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी करने के बाद में ध्रुव महाराज का मन भी शुद्ध हो गया। जब ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन किए तो पश्चाताप कर रहे हैं कि भगवान मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने आपकी उपासना कुछ स्थान की अभिलाषा के लिए की। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। तो कहते हैं भगवान मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, आपने तो मुझे दिव्य रत्न दे दिया, अब कांच के टुकड़े मुझे क्यों चाहिए? वो पश्चाताप करते हैं, मतलब उनकी सारी आशाएं भी, भौतिक इच्छाएं सब शुद्ध भी हो गई। तो ये हमें समझना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर एक और जो बहुत सुंदर प्रसंग इस श्लोक से हम समझ सकते हैं, यहां पर कहा है सतत भर्तु समादाय वचः कुवलय ईक्षण। भर्तु मतलब उनके पति, समादाय मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट, यस, वचः उनके वचनों को। ये आध्यात्मिक जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है, सबक है। ओबीडियंस, सुपीरियर्स के, हमसे जो श्रेष्ठ हैं उनकी आज्ञा का पालन करना। स्पिरिचुअल लाइफ प्रारंभ होती है ओबीडियंस से, जब हम आदेशों को स्वीकार करते हैं। ये क्यों है, इसका हमें मतलब समझना है, क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम भौतिक संसार में बद्ध जीव हैं, तो 4 प्रकार के त्रुटियां हमारे जीवन में होती हैं। जैसे ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक, हम गलतियां करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बद्ध जीव में है और गलती ना करता हो, सभी गलती करते हैं। टू अर्न इज ह्यूमन, कहावत है। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां वो संपूर्ण नहीं है, इंद्रियों की लिमिटेशन है। इन आंखों के द्वारा मैं सब कुछ नहीं देख सकता हूं। एक ग्लास के अंदर में कितने कीटाणु हैं नहीं दिखते हैं। सूरज मुझे दिखाई देता है एक गोलाकार, छोटा सा गोलाकार के बराबर दिखता है। अभी आप प्रसाद ग्रहण करेंगे ना, आपकी थाली के बराबर दिखेगा।
तो हमारी आंखों से सूरज का पूरा आकार हमें नहीं दिखाई देता है, कितना बड़ा है। साइंस के द्वारा हमें पता है धरती से भी कितना गुना बड़ा है सूर्य। तो ये जो है हमें समझना है कि हम जब बद्ध जीव हैं, बद्ध अवस्था में हैं, हमारे अंदर में त्रुटियां होती हैं। और जब व्यक्ति मुक्त हो चुका है, लिबरेशन, उसको मुक्ति की प्राप्ति हो चुकी है, तब ये 4 प्रकार के दोषों से भी मुक्त है। 3 जो गुणों का प्रभाव होता है उससे भी मुक्त है। मान लीजिए आपको कुछ कहा गया, आदेश दिया गया, आप ये सेवा कीजिए। हम क्या करते हैं, हम अपना माइंड लगाते हैं। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था, चलो युद्ध करो। अब अर्जुन गया, महाभारत के युद्ध में भगवान से कहा, भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के आइए। भगवान लेकर के आए। लेकर के आने के बाद में अब जब वो देखते हैं अर्जुन किनके साथ में उनको युद्ध करना है, अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपने बुद्धि से कार्य कर रहे हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, अगर मैं इन लोगों का वध कर दूंगा स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। स्त्रीषु दुष्टाशु वर्ण शंकर जायते, वर्ण शंकर जनता पैदा होगी। हमारे सारे जितने भी जाति धर्म हैं सब नष्ट हो जाएंगे। हमारे पितरों को कोई भी पिंडदान देने वाला नहीं रहेगा और उसके कारण हम बनेंगे और उसके कारण नरक का वास मिलेगा। अनेकों प्रकार से अपने विचार प्रकट कर रहे। पूरी भगवत गीता भगवान ने समझाई, सुनाई। अशोचयानंद शोचस्तम प्रज्ञावादम च भाषसे। तुम बड़े पंडित की जैसे बात कर रहे हो, बात तो ऐसे कर रहे जैसे बड़े पंडित हो, लेकिन पंडित तो ऐसी बातें नहीं करता है। गतासु न गतासु नश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित के लक्षण तो अलग है, वो तो तुम्हारी तरह आंसू नहीं बहाता है। गतासु न गतासु को देख करके, कोई जिंदा है कोई मर गया है। तो मतलब क्या है, देखिए अर्जुन अपने मन अपने विचारों के द्वारा चलना चाहते थे। भगवान ने उनको सही रास्ता प्रदर्शित कराया, ज्ञान के प्रकाश के द्वारा उनकी अज्ञानता को हटाया। तो ये हमें समझना है। मुझे कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम लोग अपने तरीके से सोचते हैं। लेकिन गुरु जो है, जो प्रमाणित गुरु है, वो मुक्त पुरुष है। हमारे लिए क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए, वो उनको पता है, वो उनका अनुभव है। उनके बताए गए रास्ते पर अगर हम चलेंगे, माया के प्रभाव में कभी नहीं फंसेंगे। ये प्रभुपाद जी बताते हैं, भरत महाराज की कहानी के द्वारा बताते हैं। भरत महाराज घोर तपस्या में लगे थे, भगवान के ध्यान में लगे थे, लेकिन जब उनके जीवन में एक दुर्घटना घटी, जब उन्होंने एक हिरण के बच्चे को बचाया और धीरे धीरे उनका मन
भगवान की भक्ति से विमुख होकर के इस हिरण के बच्चे के ऊपर आसक्त हो गया, उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्तों की सलाह नहीं ली, उन्होंने प्रामाणिक गुरु की सलाह नहीं ली, और उसके फलस्वरूप उनका पतन निश्चित था। अगर हम अपने मनमानी करेंगे, हमारा पतन निश्चित है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में हमें अपने आप को मूर्ख समझना है। एक्चुअली मूर्ख है, समझने की बात दूसरी है। हमें ये ज्ञान होना है कि एक्चुअली मैं मूर्ख हूँ। चैतन्य महाप्रभु यही दर्शाते हैं, गुरु मोरे मूर्ख देख लिया कोरिले शासन। मेरे गुरु ने देखा कि मैं तो मूर्ख हूँ, लेकिन मैं वेदांत पढ़ने में लगा हूँ। गुरु ने कहा स्टॉप, वेदांत वगैरह मत पढ़ो, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैं जो कहता हूँ वो करो, बस भगवान के नाम का जप करो। वो कहते हैं कोरिला शासना, मतलब उन्होंने मुझे आदेश दिया, जस्ट कैरी आउट दिस, सिंपली चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, जस्ट भगवान के नाम का जप करो, खुद जप करो, लोगों को भी जप करो। तो वो कहते हैं मैं पूर्ण रूप से उसका पालन कर रहा हूँ। पालन करने के बाद में वो कहते हैं मैं आनंद में इतना विभोर हो गया हूँ कि मैं मानो मतवाला हो गया हूँ। तब मैं अपने गुरु के पास में गया कि गोसाई मुझे किबा मंत्र दिला, ये कैसा मंत्र आपने दे दिया? जपते जपते मैं पागल हो गया। तो कहते वेरी गुड, क्योंकि ये स्वभाव है भगवान के मंत्र का। अगर कोई सही प्रकार से जप करेगा, मटेरियल मैडनेस चली जाएगी आपकी। हमारा जो भौतिक पागलपन है वो चला जाएगा। वन मैडनेस वी हैव टू एक्सेप्ट। एक प्रकार का पागलपन तो अपनाना पड़ेगा, या तो हम भगवान के पीछे पागल हैं या फिर भौतिक दवा के पीछे पागल हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है स्पिरिचुअल लाइफ का, कि सबसे पहला कदम स्पिरिचुअल लाइफ में है ओबीडियंस, आज्ञा का पालन करना। वो अगर हम नहीं सीखते हैं, आप सारे वेद पढ़ लो, आप पूरी भागवतम क्यों ना पढ़ लो, लेकिन हम भगवान की भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भौतिक तरीके से देखा जाए तो कर्दम मुनि और देवहूति, कहाँ भौतिक ऐश्वर्य देवहूति स्वयं मनु का है और कहाँ कर्दम मुनि है, एक कुटिया में रहने वाले। लेकिन उन्हें पता है कि आध्यात्मिकता में ये सुपीरियर है, ये श्रेष्ठ है। तो ये हमें समझना है। जब हम भौतिक संसार में आदान प्रदान करते हैं, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम उन लोगों से मिलते हैं जो गुणों में हमारे से कम है, उनके ऊपर हमें कृपा करनी चाहिए। भौतिक संसार में क्या होता है, कोई हमारे से कम है तो एक्सप्लॉइट, दादागिरी करना। कई बार हम लोग डिवोशनल सर्विस में भी देखते हैं, कोई भक्त 4-5 साल है तो नया भक्त आएगा, चलो लगो, है ना? तो वो नहीं, एक्सप्लॉइट नहीं, कृपा करना। तो ये इम्पोर्टेंट है। कोई अगर हमारी बराबरी का है, उसके साथ में मित्रता करना।
कोई हमारे सुपीरियर है, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। भगवान सभी को एक लाठी से नहीं हाँकते, ठीक है। जिस प्रकार से भौतिक संसार के अंदर में भी हम अलग अलग प्रसंग में अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। जब पिताजी, एक पुत्र आज्ञाकारी है, उसकी पीठ थपथपाता है, यस शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम किया। एक नालायक है, पैसे लेकर के दारू पीता है, जुआ खेलता है, पिताजी आकर के थप्पड़ मारता है उसको। अलग अलग डिफरेंट, लेकिन एक ही काम के लिए है। पिता अपने बेटों की भलाई चाहता है, जो अच्छा काम कर रहा है उसकी भी भलाई चाहता है, और जो गलत रास्ते पर गया है उसकी भी भलाई चाहता है। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल हमें समझना चाहिए, ओबीडियंस, आज्ञा का पालन करना। दूसरा, हम जो यहाँ पर देख सकते हैं, सैक्रिफाइस। अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, बिना कुछ सैक्रिफाइस किए कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। भौतिक संसार में भी लोगों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। एक कहावत है, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। तो सही मार्ग में कष्ट कोई भौतिक कष्टों की भांति नहीं है। कष्ट केवल ये है कि जिन चीजों के द्वारा हमारी आध्यात्मिक हानि होने वाली है, जिसको हम अमृत समझते हैं, वेद कहते हैं वो जहर है। जिन इंद्रिय तृप्ति को हम अमृत सोचते हैं, वेदों के अनुसार जितना ज्यादा हम इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे, हम आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या हम रेडी हैं सैक्रिफाइस करने के लिए? माता देवहूति को जो आज प्राप्त होने वाला है, जो उनको प्राप्त हुआ है, वो ऐसे नहीं हो गया कि घर में बस बैठ गई और सोचे कि अपने आप आ जाएगी, भगवान की कृपा आ जाएगी, ऊपर से टपकेगी। ऐसे नहीं टपकती। ये एक कार्यक्रम है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया। जब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता श्रद्धा जागृत हुई है, श्रद्धा के बाद में हमें भक्तों का संग करना है, साधु संग। साधुओं के संग में हमें भजन क्रिया करनी है, और भजन क्रिया के समय में कुछ चीजें हमें करनी चाहिए, कुछ चीजें दूर रखनी चाहिए। जब प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत में किसी को दीक्षा प्रदान करते हैं, तो वो उनसे दो चीजें पूछते हैं, that you will chant 16 rounds daily। दिन प्रतिदिन रोज मैं 16 माला का जप करूंगा, और जो 4 पाप कर्म है, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इन 4 चीजों से दूर रहूंगा। बस इतना सा पेन है। ये छोटी सी तपस्या अगर हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक हिम बैक टू गॉडहेड।
और अगर हम पालन नहीं करते हैं, इतना भी सैक्रिफाइस अगर हम अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं, प्रभुपाद जी ने नहीं कहा कि प्रहलाद महाराज की भांति घोर तपस्या 6 महीने तक करनी है। अगर आप भागवतम में पढ़ेंगे तो आप डर जाएंगे किस प्रकार की तपस्या में प्रहलाद महाराज लगे। आज तपस्या करके देखो, क्लास के बाद में कोई प्रसाद नहीं, मुश्किल है वो। ऑलरेडी बोल रहे होंगे प्रभु टाइम हो गया है। प्रहलाद महाराज महीने महीने उन्होंने पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। जंगल में तो खाना क्या खाते थे वो, पहले केवल फल फूल जो मिल जाते थे वो लेते थे। एक एक महीने एक एक चीज़ उन्होंने छोड़ दी, खाना छोड़ दिया। ध्रुव महाराज सब कुछ धीरे धीरे करके उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अंत में श्वास लेना भी छोड़ दिया। तो ध्रुव महाराज की भांति तपस्या तो बहुत मुश्किल है। हमारी तो बड़ी सरल सी तपस्या है, उतना तो सैक्रिफाइस हमें करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देवहूति ने कितना सैक्रिफाइस किया। स्पिरिचुअल गेन के लिए एक थोड़ा मटेरियल सैक्रिफाइस चाहिए। दोनों बोट में आप पांव रखना चाहेंगे, आप डूब जाएंगे। ये हमें चॉइस करनी है, चॉइस हमारी है। अगर आप आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें असत संग त्यागा, असत लोगों का संग का त्याग करना है। और अगर आप चाहते हैं नहीं भाई मैं तो उनके साथ मौज करूंगा, जो लोग हैं उनके साथ में वो दारू पीते ये करते हैं, उनके साथ में मौज करूंगा, तो फिर हम आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो ये सैक्रिफाइस जो हम देवहूति के जीवन में देख सकते हैं, उन्होंने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की, अपनी मटेरियल ब्यूटी की परवाह नहीं की, केवल एकाग्र होकर के अपने आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए जो जरूरी था उन्होंने वो किया। तो अगर हम ये सबक अपने जीवन में ले लें कि भाई श्रील प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कलयुग के अंदर में भगवान ने बहुत बड़ा कंसेशन दिया है। न नियम न कालः, भगवान के नाम का जप करने के लिए बहुत कठोर नियम नहीं है, कोई समय की भी पाबंदी नहीं है। इसके बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। मतलब मनुष्य जन्म प्राप्त किया और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम राधा कृष्ण की भक्ति में लग सकते हैं। अगर हम वो नहीं अपनाते हैं अपने जीवन में तो मतलब हम अपने मनुष्य जीवन में सुसाइड कर रहे हैं, हम आत्महत्या कर रहे हैं। इट इज़ लाइक टेकिंग पॉइजन नोइंगली, जानबूझ करके जहर खाना। जानबूझ करके कौन जहर खाता है? जो सुसाइड करना चाहता है। अदरवाइज कोई खाना चाहता है? नोबडी वांट्स टू ईट। तो ये हमको समझना तो बहुत महत्वपूर्ण हम देख सकते हैं। माता देवहूति के जीवन से बहुत कुछ आध्यात्मिक प्रगति के लिए सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और
बेल आइकन दबा दीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।